नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अज असी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अते सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दी CDP का टॉपिक रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पढ़न जा रहे हैं। आओ शुरू करिए। विद्यार्थियों, इस तो पहला असी ग्रोथ ते डेवलपमेंट के प्रिंसीपल डिस्कस करे सी, जिस विच असी पढ़िया सी कि विद्यार्थी दे वाधे ते विकास दे उपर हेरिडिटी अते इन्वायरमेंट दोवां दा प्रभाव पैंदा है। दोनां दी इंटरैक्शन ही बच्चे दे वाधे ते विकास नूं निर्धारित करदी है। आओ हुण असी इन्हां दे रोल बारे गलबात करदे हां कि हेरिडिटी ते इन्वायरमेंट किसी बच्चे दे विकास नूं किवें प्रभावित करदे ने। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ heredity and environment as they are the element that play a vital role in determining the development of an individual। कहंदे मनुख दे वाधे ते विकास दे उपर दोनों चीज़ां दा जदता ते वातावरण दा प्रभाव पैंदा है ते इह ओ कारक ने जिहड़े विकास नूं निर्धारित करन दे विच बहुत ही जरूरी रोल निभाउंदे ने। हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर्स that influence the structure of body। जदता तो भाव वो सारे अपने बायोलॉजिकल करैक्टर्स ने जिहड़े असी अपने पेरेंट्स तो लैके आउने आ ते जिहड़े साडे बॉडी दे अबंतर नूं प्रभावित करदे ने। एंड द इन्वायरमेंट इज टोटलिटी ऑफ कंडीशंस that serve to stimulate behavior or act to bring about a modification of behavior। ते वातावरण तो भाव की है, वो सारे हालातों तो है, वो सारियां कारकां तो है जिहड़े कि साडे बिहेवियर नूं स्टिमुलेट करदे ने, उत्तेजित करदे ने ते सानू मदद करदे ने साडे व्यवहार दे विच किसी प्रकार दी तब्दीली लियाउण दे लई। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर इंपॉर्टेंट इन द लाइफ एंड इंडिविजुअल एज बोथ आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। वो दोने ही जदता ते वातावरण साडी लाइफ दे विच बहुत महत्वपूर्ण ने क्योंकि दोवें ही साडे विकास नूं निर्धारित करते हैं। हुण दोनों के रिलेटिव इफेक्ट की गल करते हैं। द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। जे विकास के वक्रे वक्रे खेत्रां की गल करिए तां जदता ते वातावरण का जिहड़ा परस्पर प्रभाव हुंदा है वह वख-वख हुंदा है। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेंटल एंड सोशल ट्रेट्स डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट। जिन्ने भी मानसिक ते समाजिक गुण हुंदे ने परसनैलिटी दे वो साडे वातावरण दे उपर निर्भर करदे ने। ऑल द इनबॉर्न ट्रेट्स जिन्ने भी साडे जन्मजात ट्रेट्स हुंदे ने परसनैलिटी दे, इंस्टिंक्ट्स यानी कि प्रवृत्तियां हुंदियां ने ते जिहड़ा साडा IQ हुंदा एंड IQ डिपेंड ऑन द हेरिडिटी। ये सारे जदता दे उपर निर्भर करदे ने। ऑल द पोटेंशियल इनपुट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन हेरिडिटी। वाधे ते विकास दे लई जिन्ने संभावी इनपुट्स चाहिए हुंदे ने वो सारे साडे खानदानी कारकां ते निर्भर करदे ने। जिवें कि साडी बॉडी दा कद किन्ना होएगा, साडा वेट किन्ना है, साडी बॉडी दा स्ट्रक्चर किदां दा होएगा, पतले होवांगे, मीडियोकर होवांगे जां मोटे होवांगे, ये सारा कुछ साडी हेरिडिटी निर्धारित करदी है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर इन मोल्डिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति दे जीवन नूं ढाल देण दे लई, ढालण दे लई, शेप देण दे विच दोने ही एक दूजे दे पूरक ने। हाउ ए पर्सन विल, जिवें कि मैं तुहानूं पहलां इहदी एक एग्जांपल दे दां कॉम्प्लीमेंटरी दी। जिवें असीं कहने हुंदे आ कि इंटैलीजेंस दी जिहड़ी रेंज है वो तां साडी हेरिडिटी निर्धारित करदी है कि एक बच्चे दा IQ किन्ना क निर्भर हो सकदा है। मैक्सिमम रेंज ओहदी हेरिडिटी निर्धारित करदी है, पर उस रेंज दे विच कित्थों तक विकसित किया जाना है, हाईएस्ट लिमिट तक, लोएस्ट तक, कि ओदे नॉर्मल रेंज दे विच रहना है, यह निर्भर करेगा साडे वातावरण दे उपर। हाउ ए पर्सन विल डेवलप डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट, बट हाउ फार ए पर्सन कैन डेवलप डिपेंड्स अपॉन द हेरिडिटी। एक व्यक्ति कितना विकसित होएगा, एक व्यक्ति का विकास किवें होऊगा, यह निर्भर करता है वातावरण के उपर। ते एक व्यक्ति का विकास कितना होगा, दो प्रश्न हो गए, किवें होगा वातावरण, कितना होगा हेरिडिटी। यानी कि रेंज सैट कर दी है साडी हेरिडिटी, उस रेंज नूं अडॉप्ट करन दा जिहड़ा तरीका है वो साडा वातावरण प्रदान करदा है। ओहदे जिहड़े कारक ने, जिहड़ा साडा हालतां ने, वो सानू वातावरण तो
मिलदियां ने। हैरिडिटी प्लेसेस लिमिट ऑन IQ, जिवें मैं उपर उदाहरण दी सी कि जिहड़ी हैरिडिटी है जदता है ये रेंज फिक्स करती है, सीमा लगाउंदी है IQ दे उपर, एंड द इन्वायरमेंट डिटरमिन द न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ IQ विद इन दीज लिमिट। ते इस फिक्स की हुई लिमिट दे विच एक्चुअल न्यूमेरिक पोजीशन कितनी होएगी, इस चीज नूं साडा वातावरण निर्धारित करदा है। अगे आउंदा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा जा एक पॉइंट है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इन्वॉल्व्स whether human behavior is determined by environment, either prenatal or during a person's life or by person's genes। ਜਿਹੜੀ ਇਹ डिबेट है ਇਹ ਸਾਡੇ साइकोलॉजी ਦੇ हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है। ਇਹ डिबेट इस गल ਦੀ है कि बच्चे ਦੇ विकास ਦੇ ਵਿੱਚ नेचर यानी कि हेरिडिटी ਦਾ जीन्स ਦਾ रोल ਹੁੰਦਾ है ਜਾਂ ਫਿਰ नर्चर ਸਾਡੇ पालन पोषण ਦਾ रोल ਹੁੰਦਾ है। पर पालन पोषण ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ वातावरण आਉਂਦਾ है ਜਿਹੜਾ कि प्रीनेटल यानी कि बच्चे के जन्म तो पहला दा ते वातावरण बच्चे के जन्म तो बाद दा पोस्टनेटल, दोवें इन्वायरमेंट इहदे विच इंक्लूडेड ने। नेचर साइड वाले साइकोलॉजिस्ट्स कहंदे ने कि बच्चे के विकास के उपर जदता का रोल ज्यादा हुंदा है, जबकि नर्चर वाले कहंदे वातावरण का रोल ज्यादा हुंदा है। यह कंट्रोवर्सी काफी लंबे समय तक चली, जिसनूं असीं नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट का नाम दिंदे हां। ते इहदा सिੱਟਾ की निकलिया, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈकोलॉजिस्ट इस सिੱਟੇ ਤੇ पहुंचे ने कि दोवें ही कारक निर्धारित करते हैं बच्चे के विकास में। 3 ट्रेडिशनल स्टडी डिजाइंड have been used to demonstrate genetic influence on the behavior, that is family studies, adoption studies and twin studies। 3 ਜਿਹੜੇ परंपरागत तरीके ने डिजाइन्स ने ਜਿਹੜੇ कि साडे बिहेवियर ਦੇ ਉੱਪਰ जेनेटिक्स ਦਾ ਸਾਡੀ हेरिडिटी ਦਾ रोल ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 तरीके ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ने? एक तो परिवारिक अध्ययन, परिवार की सारी हिस्ट्री का अध्ययन करना, एडॉप्शन स्टडीज गोद लए हुए बच्चे का अध्ययन, ते ट्विन स्टडीज जिहड़े जोड़े बच्चों का अध्ययन। दीज डिजाइन्स हैव बीन यूज्ड टू डिटेक्ट जीन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन आल्सो। इन्हां डिजाइन्स की वरतों यह देखने लई भी की गई है कि बच्चे के बिहेवियर के उपर जेनेटिक ते एनवायरनमेंट का की रलवा मिलवा प्रभाव पैंदा, उन्हां दी आपस विच की अंतर क्रिया हुंदी है। एंड ईच इज डिस्कस्ड इन टर्न। आओ इन्हां दी स्टडी करते हैं। सब तो पहले ट्विन्स की गल करते हैं की हुंदे ने। ट्विन्स आर 2 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम प्रेगनेंसी। इक्को ही गर्भ तो पैदा हुए 2 बच्चे जोड़े कहते हैं। ट्विन्स कैन बी आइदर मोनोजाइगोटिक, आइडेंटिकल, मीनिंग दे डिवेलप फ्रॉम द वन जाइगोट। जदों इक्को ही एग तो 2 बच्चों की उत्पत्ति हुंदी है तो उन्होंने आइडेंटिकल ट्विन्स कहा जाता है, क्योंकि यह एग बाद विच टुट के 2 स्पर्म्स नाल मिलके 2 एम्ब्रियोज का निर्माण करता है, विच स्प्लिट्स, एक जाइगोट टुट जाता है एंड फॉर्म्स 2 एम्ब्रियोज। ते इहदे तो 2 अलग अलग भ्रूण विकसित होंदे ने। ठीक है, इसनूं असीं आइडेंटिकल ट्विन्स कह दिंदे आ। इदां दे बच्चों के सारे गुण, शक्ल, आकार, रंग, कद, भार सब कुछ इक्को जिहा हुंदा है, हर एक्टिविटी सेम हुंदी है, इन्हां नूं पहचानना औखा हुंदा है। ते जिहड़े इह ट्विन्स ने डाईजाइगोटिक भी हो सकदे ने, 2 अलग अलग जाइगोट्स तो भी डिवेलप हो सकते हैं। इन्हां नूं असीं नॉन आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विन्स कहने हैं, मीनिंग दैट ईच ट्विन डिवेलप्स फ्रॉम ए सैपरेट एग। जिहड़े फ्रेटर्नल ट्विन्स ने, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स ने, इहदे विच हरेक बच्चा अलग एग तो बनदा है ते हरेक अलग दी एग दी फर्टिलाइजेशन अलग होंदी है। तां इहदे विच जिहड़े बच्चों की शक्ल सेम होनी जरूरी नहीं होंदी। सिंस आइडेंटिकल ट्विन्स डिवेलप फ्रॉम वन जाइगोट, क्योंकि ये इक्को ही जाइगोट तो विकसित होंदे ने, दे विल शेयर द सेम सैक्स। इन्हां दा जिहड़ा लिंग है वह भी इक्को ही होगा, या तो दोवें कुड़ियां होणगीਆਂ ਜਾਂ दोवें मुंडे होणगे। वाइल फ्रेटर्नल ट्विन्स मे और मे नॉट। फ्रेटर्नल ट्विन्स दा इक्को भी हो सकदा है, अलग अलग भी हो सकदा है। हुण ट्विन्स स्टडीज ने जिहड़ियां ट्विन स्टडीज आर कंडक्टेड ऑन आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विन्स। जदों 2 जोड़े बच्चों की स्टडी की गई, जोड़ियां दे विच भी दोवें तरह के जोड़ियां की स्टडी की गई, आइडेंटिकल ते फ्रेटर्नल ट्विन्स। They aim to reveal the importance of environment and genetic influence for the traits। ये जिहड़ी स्टडी है ये इस उद्देश्य नाल कीती गई सी जां ये महत्व दसदी है वातावरण ते जेनेटिक जदता दे प्रभाव दा बच्चे दे ट्रेट्स दे उपर, फिनोटाइप्स दे उपर ते डिसऑर्डर्स दे उपर, भी उन्हां दे विच डिसऑर्डर्स किदां डेवलप होंदे ने। ट्विन रिसर्च इज कंसीडर्ड अ की टूल इन बिहेवियर जेनेटिक्स। बिहेवियर जेनेटिक्स दे विच ट्विन स्टडी नूं मेन मन्निया जांदा है एंड इन रिलेटेड फील्ड्स फ्रॉम बायोलॉजी टू साइकोलॉजी।
कुल मिला के बिहेवियरल जेनेटिक्स दे विच बायोलॉजी तो लैके साइकोलॉजी तक ट्विन रिसर्च का बहुत ही बड़ा योगदान है। द क्लासिकल ट्विन डिजाइन कंपेयर्स द सिमिलरिटी ऑफ मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स। ट्विन स्टडी दे विच की कीता जांदा है, दो वक्रे वक्रे तरह के ट्विन्स का बिहेवियर स्टडी किया जाता है, आइडेंटिकल का भी ते फ्रेटरनल का भी। इफ आइडेंटिकल ट्विन्स आर कंसिडरेबली मोर सिमिलर, जिहड़े इक्को नाल दे ट्विन्स हुंदे ने, इक्को एग तो बने हुंदे ने, उन्हां दे विच ज्यादा समानता पाई जाती है दैन फ्रेटरनल ट्विन्स, दूजे जिहड़े डाइजाइगोटिक उन्हां दे मुकाबले। दिस इंप्लाइज दैट जीन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेट्स। इस तो सिक्का कढ सकते हैं कि जीन्स का बच्चे के निर्धारण दे विच, बच्चे के बिहेवियर नूं निर्धारित करन दे विच बहुत बड़ा रोल हुंदा है। इसे करके जिन्हां दे जीन्स सेम सी उन्हां दा बिहेवियर भी सेम सी। मॉडर्न ट्विन स्टडीज हैव कंडक्टेड दैट ऑलमोस्ट ऑल ट्रेट्स आर पार्शियली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक डिफरेंसेस। जिहड़ियां अजकल दी ट्विन स्टडीज दसदियां ने कि सारे दे सारे ट्रेट्स है जिहड़े वो जेनेटिक डिफरेंसेस तो अंशिक तौर पे प्रभावित होंदे ने, विद सम करैक्टरिस्टिक्स शोइंग ए स्ट्रोंगर इन्फ्लुएंस, जिहदे विच कुछ तत्त इहो जिहे हुंदे ने, कुछ विशेषतावां ऐसियां हुंदियां ने जिन्हां दे उपर जेनेटिक्स का प्रभाव कंपैरेटिवली ज्यादा हुंदा है। अदर्स ऑन इंटरमीडिएट लेवल ते दूजे कारकां दे उपर साडे पर्सनैलिटी ट्रेट्स दे उपर इन्हां दा घट हुंदा है, यानी कि शरीर की बनतर के उपर जीन्स का असर ज्यादा है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिवें कि सुभाव वगैरह उहदे उपर घट हुंदा है। एंड सम मोर कंपलैक्स हेरिटेबिलिटीज विद एविडेंस फॉर डिफरेंट जीन्स अफेक्टिंग डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ द ट्रेट। ते ये भी दसदे ने कि अलग अलग तरह के जीन अलग अलग ट्रेट के एस्पेक्ट नूं निर्धारित करते हैं। अगे आउंदे जी एडॉप्शन स्टडीज। आई होप कि तुहानूं जीन्स जिहड़ियां ट्विन स्टडीज बारे पता लग गया होगा। ट्विन स्टडी च असीं की करदे हां, ट्विन बच्चों का बिहेवियर स्टडी करदे हां। ट्विन अगे दो तरह के हुंदे ने, तां ट्विन स्टडी दे विच दोवां ही बच्चों का बिहेवियर स्टडी किया जाता है। ते सिट्टा असीं की करदे हां कि जिहड़े मोनोजाइगोटिक ने उन्हां दा बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम हुंदा है, जिहड़े डाइजाइगोटिक ने उन्हां दा कंपैरेटिवली जिहड़ा समानता है वो घट हुंदी है। ते जिहड़े ट्विन्स हैगे नहीं, सिबलिंग्स ने, एक दूजे दे भैन भरा ने, इक्को पेरेंट्स दे बच्चे ने, उन्हां दा सिमिलरिटीज उदों घट होगी ट्विन्स नालों। ते जिहड़े बिल्कुल ही अलग अलग बच्चे ने उन्हां दा जिहड़ी सिमिलरिटी दे चांस होर घट ने। इस तो सानूं ये पता लगदा है कि जेनेटिक्स दा बच्चे दे बिहेवियर नूं निर्धारित करन दे विच बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगे आउंदी जी एडॉप्शन स्टडीज। Adoption studies are a powerful tool for evaluating the interaction of genetic and environment factors in eliciting human characteristics such as intelligence and disorders such as alcoholism. Adoption studies भी twin studies की तरह सानू genetic ते environmental factors दा comparison करन च उन्हां दी interaction देखण दे विच मदद करदियां ने। मनुखी व्यवहार दे उपर जिवें कि मनुख दी बुद्धि IQ हो गया, उहदियां बीमारियां हो गई ते उहदियां आदतां हो गई जिवें कि शराब पीना वगैरह। ठीक है, एडॉप्शन स्टडी दे विच की कीता जांदा है, दो जिहड़े बच्चे ने जिहड़े अलग अलग फैमिलीज तो ने पर उन्हां नूं एक फैमिली ने अडॉप्ट कीता है, एक पेरेंट ने अडॉप्ट कीता है, जां एक पेरेंट दा अपना पहला बच्चा हैगा, दूसरा अडॉप्ट कीता है, तां दोनों दे व्यवहार दे विच जिहड़ा सिमिलरिटी है हुण ओह काहदे करके आऊगी? जीन्स तां दोनों दे अलग अलग ने, पर जे दोनों बच्चों दी आदतां सेम ने इट मीनस के दोनों के उपर जिहड़ा भी एनवायरनमेंट है उन्हां दा असर पैंदा है। पर जिहड़ा वखरेवा है दोनों दे विच, जदों असीं दो बच्चों नूं स्टडी करदे हां जिहड़े इक्को घर दे विच रह रहे ने पर उन्हां दा फैमिली बैकग्राउंड वखरा वखरा है, क्योंकि एक बच्चा अडॉप्ट कीता, एक साडा अपना है, तां दोनों दी हैरिडिटी वखरी वखरी है। जिहड़ी उन्हां च समानता आऊगी दोनों दे बिहेवियर दे विच ओह तां एनवायरनमेंट करके आऊगी, क्योंकि दोनों नूं सेम माहौल मिल रहा है। ते जिहड़ा दोवां दे विच वखरेवा पाया जाऊगा वो पाया जाऊगा हेरिडिटी करके। सो वी कैन से दैट बोथ द स्टडीज ट्विन स्टडीज ते एडॉप्शन स्टडीज इस चीज नूं डिटरमिन करदियां ने कि बच्चे दे विकास दे विच, बच्चे दे बिहेवियर दे विच डिटरमिन करन दे विच हेरिडिटी ते एनवायरनमेंट दोवां दा साझा योगदान हुंदा है, दोनों दी इंटरैक्शन हुंदी है। ठीक है, जिहड़ियां ट्विन स्टडीज है उन्हां दे केस दे विच हेरिडिटी भारू पैंदी है, एडॉप्शन स्टडीज दे केस दे विच एनवायरनमेंट दा योगदान ज्यादा नजर आउंदा है। वाई आर एडॉप्शन स्टडीज बेटर दैन ट्विन स्टडीज? क्यों बेटर मन्नियां जांदियां ने? हाई कंकॉर्डेंस बिटवीन एमजेड ट्विन्स,
monozygotic twins tells us more about genetic influences than high concordance between children and their biological parents। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੋਹਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਟਵਿਨਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। On the other hand, adoption studies are much better as studying the effect of nurture। Adoption studies ਕਿਉਂ better ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ এনवायरमेंट ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। अगर तुसी ऑनलाइन क्लासेस ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।